राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता का पता लगाने में जुटी है पुलिस। आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड न होने से पुलिस को मास्टरमाइंड का पता लगाने में मुश्किल आ रही है। यानी जितने भी आरोपी हैं, इससे पहले इनका कोई इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इन्होंने किसी भी तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम दिया हो। इसलिए अभी तक मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि मुख्य साजिशकर्ता का पता लगाया जा सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीवीआईपी दर्शन से लेकर बैंक के चढ़ावे की रकम जमा करने तक गड़बड़ झाला था। राम मंदिर परिसर में व्हीलचेयर ड्राइवर्स की भी बल्ले बल्ले थी। ये रातों रात मालामाल हो गए, लेकिन एसआईटी की रडार पर है। अयोध्या धाम भगवान श्री राम का जन्म स्थान। करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र। 500 साल के तप, त्याग और प्रतीक्षा का प्रतिफल। सैकड़ों सालों के संघर्ष और असंख्य बलिदानों की कहानी। सनातन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का स्थान। कहते हैं आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचती है तो दर्द भीतर तक महसूस होता है, और जब आस्था का केंद्र रामलला का दरबार हो तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि हिंदुओं के विश्वास का बन जाता है। जिस राम मंदिर के लिए 500 साल का इंतजार हुआ, संघर्ष हुआ, बलिदान हुआ, आज उसी राम मंदिर के चंदे और प्रबंध पर सवाल उठ रहे हैं। रामलला के खजाने में चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठने के नाम पर कुछ लोग अपनी सियासत भी चमका रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कभी राम मंदिर गए ही नहीं, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने निकल पड़े हैं। जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं, तो उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूं मैं? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो पर्ची। आस्था पर जब सवाल उठने लगे तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कहां चुप रहने वाले हैं। उन्होंने सवाल उठाने वालों पर ही सवाल ये निशान लगा दिए। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। एसआईटी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने 2 दिन तक अयोध्या में फिर सबूत खंगाले और कई लोगों से पूछताछ की। इस बीच राम भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी जांच के बाद से दान की राशि में इजाफा हुआ है।
दरअसल जांच के बाद राम मंदिर में रोज 6 से 8 लाख रुपए चोरी की आशंका जताई गई थी। आरोप से पहले चढ़ावा 16 से 18 लाख रुपए था। आरोप लगने के बाद से रोज का चढ़ावा 24 से 26 लाख रुपए हो गया। यानी अब यह आशंका जताई जा रही है कि बैंक में जमा की जा रही राशि पहले से रोज करीब 6 से 8 लाख रुपए अनियमितता हो रही है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। हम इस समय 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर है। ये वही स्थान है जहां अविनाश शुक्ला पुलिस को लेकर आया था और बताया कि इसी जगह पर जो है पैसे का बंदरबाट यानी पैसे का बंटवारा होता था। ये परिक्रमा मार्ग से हटके ऐसी एक सुनसान जगह यहाँ पर है, जहाँ पर रात के अंधेरे में उसी ब्रेजा कार से आते थे, जो ब्रेजा कार अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ावे की नकदी में हेराफेरी हो रही हो, बल्कि सूत्रों का दावा है कि दर्शन के लिए वीवीआईपी टिकट बेचने की भी गड़बड़ झाला थी। आरोप है कि राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए मोटी रकम वसूली जाती थी। वीआईपी पास 25-25 हजार रुपए तक बेचे जाते थे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की व्यवस्था के मुताबिक 2 तरह के पास बनते थे, एक विशिष्ट दर्शन पास और दूसरा सुगम दर्शन पास। मंदिर ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं और एक ट्रस्टी एक स्लॉट में 60 पास जारी कर सकता है। कोई भी ट्रस्टी किसी भी स्लॉट में दर्शन के लिए अपने कोटे से पास जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्यों के नाम पर जारी होने वाले पास यही पास पैसे लेकर बेचने लगे थे। इन आरोपों की जांच कर रही है एसआईटी। इतना ही नहीं, व्हीलचेयर को लेकर भी अनियमितता के सबूत एसआईटी को मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर परिसर में व्हीलचेयर चलाने वालों के पास आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। कई व्हीलचेयर ड्राइवर के पास 4 पहिया वाहन है और आय से अधिक संपत्ति बन रही है। अब ये सभी एसआईटी के रडार पर हैं। एसआईटी के निशाने पर वो लोग भी हैं जो दिव्यांगों को अपनी व्हील चेयर से रामलला का दर्शन कराते हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो व्हील चेयर चलाते हैं, खासकर जो प्राइवेट कर्मी हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बदली है। आखिर उनकी लाइफ स्टाइल कैसे बदली, उनकी कितनी संपत्तियां हैं, कितनी कमाई करते हैं, इसकी जांच भी अब एसआईटी करने जा रही है। अयोध्या में कभी जिन लोगों की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी, राम मंदिर में नौकरी लगते ही वो माला माल हो गए। जांच में जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। सूत्रों का दावा है कि राम मंदिर में 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह पाने वाले कुछ कर्मचारियों के पास करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। कई कर्मचारियों ने तो महीनों से अपनी तनख्वाह तक नहीं निकाली। उनके खातों और संपत्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। अब पुलिस और एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था से उन्होंने दान दक्षिणा दी है राम मंदिर के निर्माण में। अगर उस पैसे का कथाकथित गबन हुआ है, क्योंकि राम मंदिर का फैसला भी उच्चतम न्यायालय ने दिया था, तो उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। एसआईटी जांच तेजी से चल रही है और तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। फिलहाल आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे के प्लान तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या से केपी शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।